जब किसी ने हमें बहुत ही अच्छे-अच्छे और खूबसूरत सपने दिखाए हों, है ना? कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हम एक अच्छी जॉब पे लगने के लिए मदद करेंगे या आपका बिज़नेस सेट करने में मदद करेंगे या ऐसे रिगार्डिंग कि जहाँ पर हम देखें कि हमारी ज़िंदगी कुछ बेहतर दिशा में जा रही हो और वो सारे सपने दिखाने के बाद अचानक से वो बंदा क्या हो जाए? चुप हो जाए, शांत हो जाए, कहीं पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जिंदा एग्जांपल है, कुछ महीने पहले की एग्जांपल है। एक बशर थे, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो जब हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, गंभीर उनकी सिचुएशन थी, तो उनके बहुत सारे जानकारों को भी पता चला कि भाई बीमार हैं, लाचार हैं, ऐसे मान की आई। तो इसमें उनका कोई जानकर उनको मिला जिन्होंने उस परिवार को जाकर के ये सांत्वना दी, एक उम्मीद जगाई कि एक पॉलिसी है, अगर आप वो करवा लेंगे तो वो पॉलिसी के बाद क्या है कि आप मेडिकली क्लेम करके जितना खर्चा आपका आ रहा है वो सारा ही उसमें क्या हो जाएगा, है ना, रिकवर हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा आपका। तो उन्होंने क्या करवा दिया, उनके इंश्योरेंस करवा दी, उनकी बातों में आगे जब ऐसी चीज होती है ना, जब बंदा ऐसी चीज से गुजर आओ, कोई अच्छा सपना दिखा दे तो उम्मीद जाग जाती है ना। तो उन्होंने 35,000 की एक पॉलिसी ले ली। पॉलिसी लेने के बाद पता चला कि ये पॉलिसी तो एक्सीडेंटल हो गई है। आप समझ रहे हैं, मतलब कि एक्सीडेंट होगा, उसमें कोई, है ना, नुकसान होगा तो उसकी भरपाई के लिए। अरे ये क्या हो गया, उन्होंने बोला कि ये गलती से हुआ, कोई नहीं, एक और पॉलिसी कराते हैं। तो 30,000 की एक और पॉलिसी कराई। जब 30,000 की और पॉलिसी कराई तो वो भी क्या हुआ कि पॉलिसी कराने के बाद वो बंदा एकदम साइलेंट, एकदम क्या हो गया, साइलेंट, ना फोन लग रहा है, ना कोई कांटेक्ट मिल रहा है। कैन यू इमेजिन कि वो परिवार किस दौर में से गुजर रहा होगा। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? अब हम आज के वचन पर आ रहे हैं, जो सबसे पहला वाला पढ़ा गया है, उत्पत्ति 37। जब आप उत्पत्ति 37 से लेकर के कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, 38, 39 और ये सब अध्याय पढ़ते जाएंगे, तो आपको एक बशर का कंटिन्यूली पेनफुल और सफरिंग सिचुएशन आपके सामने आएगी, और वो है यूसुफ। और यूसुफ जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, उसकी जिंदगी में आपको क्या लगता है, जो मैं फील कर रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी पेनफुल और सबसे बड़ा जो उसको दुखी करने वाली चीज जो मैं समझता हूं, वो धोखे नहीं जो उसने सहे थे। हम लोग, हमको लगता है ना, क्योंकि उसने धोखे, कौन कौन से धोखे सहे थे। लेट लेट फर्स्ट की हम उनको उन पर गौर करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने फील किया सबसे बड़ी पेनफुल सिचुएशन एक ऐसे बंदे के लिए जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया हो, क्या होती है। वो धोखों को सह जाता है, वो षड्यंत्र जो रचे जाते हैं वो सह लेता है। और सबसे मोस्ट पेनफुल सिचुएशन, आई विल लेट यू नो थ्रू दिस बाइबल रीडिंग, की एक ऐसे इंसान के लिए सबसे पेनफुल सिचुएशन क्या होती है। यूसुफ के लिए मोस्ट पेनफुल या दर्दनाक चीज ये नहीं थी कि उसको उसके भाइयों ने धोखा दिया या जो भी चीजें उसके साथ हुई। मोस्ट पेनफुल सिचुएशन ये थी कि उसका खुदा उसके लिए खामोश था, क्योंकि खुदा तो सब देख रहा था ना कि बंदा सही है या गलत। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब कई बार हम इस सवाल के साथ खड़ा होते हैं, खुदा दुनिया का तो समझ में आता है कि सब हो सकते हैं अपने सेल्फ उसके लिए इंटरेस्ट के लिए सोचते हो, अपने ही फायदे के लिए सोचते हो, तो इन दुनियावी पर आप तो सब जानते हैं, और आपके सब जानने के बाद भी आप खामोश हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं कहां पर हिट कर रहा हूं? वो मोमेंट ऐसी होती है जब हम फील करते हैं कि अब हम कुछ ले जा रहे हैं, जब हमारा खुदा भी सब कुछ जानते हुए हमारे लिए बोल नहीं रहा है। उसको सब पता है, वो हर एक के, है ना, वचन क्या फरमान करता है कि वो हमारे दिलों की जानता है, वो दिलों की जानता है। हम भले ही मतलब खुदा की खिदमत में भी जो भी करते हैं ना, खुदा हम सबके दिलों को जानता है कि कौन किस दिल से कर रहा है।
हम भले एक दूसरे को दिखा दें कि हम बढ़िया कर रहे हैं, बट गॉड नोस कि वो एक्चुअली दिल से आ रहा है या नहीं। ना यूसुफ के बारे में जो रिकॉर्ड है बाइबल में हम पढ़ते हैं, वो बंदे को हम क्या देख रहे हैं कि ना तो उसके अपने भाइयों के प्रति कोई बुरी भावना थी, ना पोटीफर के घर और उसकी पत्नी के प्रति बुरी भावना थी। आप समझ रहे हैं? जेल में आने के बाद भी किसी के भी प्रति, आपको एक चीज नोटिस करी होगी आपने कि पोटीफर के घर जब वो गया, जेल में भी इवन कि जब वो गया, खुदा ने यूसुफ को हर जगह बढ़ाया। इस बंदे के साथ खुदा है कि ये जिस भी काम में हाथ डालता है वो काम में क्या होता है, सफल हो रहा है, वो काम में बढ़ता जा रहा है। तो जब खुदा की ये सारी चीजें थी, तो इन सारी मुसीबतों के बाद भी खुदा खामोश क्यों था? और खुदा की खामोशी जो है ना, वो हमें बहुत ही ज्यादा पेनफुल महसूस होती है। गॉड यू नो एवरीथिंग कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, कैसे चल रही हैं चीजें, कैसे कौन क्या कर रहा है, यू नो एवरीथिंग, बट स्टिल यू आर साइलेंट। क्यों? ऐसा क्यों? आप अभी भी क्यों हमें हमारी इस सिचुएशन को देख करके खामोश बैठे हो? ना लेट्स सी कि मैं आपको जो अगुवाई करना चाह रहा हूं वो ये है कि खुदा खामोश नहीं होता है, खुदा खामोश नहीं होता है। लेट्स सी कि खुदा की इस खामोशी से हम क्या सीखते हैं। और मैं सबसे पहले जो आपके सामने बात रखना चाह रहा हूं कि खुदा खामोश क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहली बात कि खुदा यूसुफ के कैरेक्टर को, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे थे उसकी पेनफुल सिचुएशन में। अगर आपने वचन ध्यान से पढ़ा होगा तो 37 अध्याय की शुरुआत में लिखा है, मैंने सुबह ही डाल दिया था अर्ली मॉर्निंग, शायद आप लोगों ने पूरा चैप्टर ही पढ़ा होगा। यूसुफ की उम्र कितनी थी? 37 अध्याय के मुताबिक 17 साल, 17 साल थी उसकी उम्र। और ये 13 साल हो गए, मैंने कहा उसको, ये सारी पीड़ा झेलते हुए जेल में आने तक, जब तक कि फिरौन ने उसे बाहर नहीं बुलाया। तो 17 और 13 कितने हो गए? 30। नाउ इज द परफेक्ट एज जिसके लिए खुदा उसको बना रहा था। आप समझ रहे हैं क्या बना था? जेल से बाहर आने के बाद वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री, राजा के नीचे उसी के साइन चलते। 17 और 30 में बहुत फर्क होता है। 17 साल की उम्र से लेकर के 25 साल तक तो जो हार्मोनल चेंजेस ही रहते हैं ना जवानों में, हम जो कहते हैं ना अभी खून गर्म है, वो वाले हार्मोन चलते हैं। आप समझ रहे हैं? 30 साल तक, एक साइकोलॉजिकल स्टडी है, 30 साल की उम्र तक बंदा जो बन गया, उसके बाद उसका एटीट्यूड, रवैया कुछ भी बदलता बहुत मुश्किल। फिर तो खुदा ही चेंज करे तो करे, नहीं तो बंदा चेंज नहीं हो सकता। जैसा उसका बैठना उठना, जैसा उसका बोलना चालना, जो पर्सनैलिटी बन गई 30 साल तक बन गई, उसके बाद तो खुदा ही है बदलाव लाए, नहीं तो मुश्किल है। तो खुदा क्या कर रहा था? उसको बना रहा था। किसको? यूसुफ को। वो साइलेंट नहीं था, खुदा साथ ही था तो गड्ढे से भी बाहर निकला। खुदा खामोश नहीं था। हमें हमारी सिचुएशन में क्या, मैं बहुत बार कहता हूं कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम से, बीमारी से, जो भी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर हम उसका सामना कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि खुदा हमारे साथ खड़ा है। कुचले जाते हैं पर नाश नहीं होते। तो खुदा क्या कर रहा था? उस बंदे को इन 13 सालों में कुछ बेहतर बना रहा था। और बेहतर बनाना ही था तो इससे पेनफुल सिचुएशन में से क्यों गुजारना था? है ना? सोना जितना, मैंने वो हीरे की भी एग्जांपल दी थी ना, वो कितने नीचे पूरे दबाव में, पूरी गर्मी में बनता है। आप समझ रहे? तो जितना हमारी पर्सनैलिटी उतनी निखर के आती है। और वो पता है कौन सी पर्सनैलिटी निखर के आती है?
खुदा इन सारी सिचुएशन में 13 साल में उस अपने बंदे को हलीम बनाना चाहता है। एक अच्छा लीडर हलीम होता है, क्योंकि खुदा के कलाम में पता क्या लिखा है कि वो अहंकारी उसके घर में वास, तो खुदा ऐसी ब्लेस्ड पोस्ट पे कैसे पहुंचा देता है? अगर 17 साल की उम्र में जब वो ताजे ताजे ऐसे सपने देख रहा है कि मेरा माँ बाप और मेरे भाई मुझे क्या करेंगे, दंडवत करेंगे, कैन यू इमेजिन कि कहां जा सकता था बंदा? वो उस चीज को संभालने के लिए पहले क्या होना था? उसके लायक बनना था। तो गॉड वॉज टेकिंग हिम थ्रू दी सिचुएशन। इन सारी बातों में से गुजरेगा तो इसमें ये पर्सनैलिटी डेवलप होगी कि मुझे हलीम रहना है। आज अगर मैं इस सिचुएशन में हूं तो मैं वो इस सिचुएशन को भी जानता हूं कि 13 साल कैसे, अगर खुदा बढ़ाना जानता है तो खुदा वहां पर भी ले जाना। आप समझ रहे हैं बात को? खुदा उसको हलीम बनाना चाहता था, खुदा उसे हलीम बनाना चाहते थे, क्योंकि जिस मकसद के लिए खुदा ने अपने उस बंदे को चुना था वहां पर हलीमी, बड़ी पोस्ट हलीमी के साथ। आपने शायद बहुत बड़े बड़े ऑफिसर शायद देखे होंगे जिनको देखने या मिलने के बाद आपको लगा ही नहीं होगा कि ये बंदा इस पोस्ट पे भी है। इतने हम्बल होते हैं, क्योंकि जो घड़ा भरा होता है ना वो शोर नहीं मचाता। जो बर्तन खाली होते हैं ना वो बहुत शोर मचाते हैं। आप समझ? तो खुदा अपने उस बंदे को पहले भरना चाह रहा था, और पहले किस चीज से भरना चाह रहा था? हलीमी से, विनम्रता से, अहंकार से नहीं, अहंकार से नहीं। तो इसलिए जब भी जो सीखने वाली बात हमारे लिए कि जब भी हम ऐसी सिचुएशन में से अपनी लाइफ में से गुजरे हो ना, तो माइंड नहीं करना है, खुदा को सवाल नहीं करने, बल्कि बैठना है आराम से और ये देखना है कि खुदा हमें हलीम कहां करना चाह रहा है। आर यू गेटिंग? ये चीज है हमारे लिए सीखने की कि खुदा कहां चाह रहा है कि हम हलीम हो। ये खुदा अपने किसी भी बंदे का नुकसान नहीं करना चाहता है, और ना वो करते हैं। खुदा बस सिखाने के लिए कभी कभी थोड़ा ना वो करेले जैसे या नीम जैसे कड़वे लगने लग जाते हैं। तो वी नीड टू लर्न कि खुदा क्या दिखाना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, हमें हलीम कहाँ होना है। दूसरी चीज जो मैं देख रहा था कि खुदा जिस लीडरशिप के लिए उसको तैयार कर रहे थे, जिस करेक्टर के लिए, जिस पर्सनैलिटी के लिए उससे तैयार कर रहे थे, पहली चीज कि इसमें हलीमी लाना चाहते थे, दूसरी चीज उसमें पेशेंट, धैर्य, सब्र, हौसला रखना। और सब्र जो गुण है ना इंसान में, वो बहुत फायदेमंद गुण है। बहुतों को सब्र ही नहीं होता। सब्र नहीं होता लोगों को जब एक अच्छी जगह पहुंच जाने कि जाते हैं ना कि वो अपनी पत्नी के साथ सब्र से रहे, वो इधर उधर फिर, आप समझ रहे हैं? सब्र नहीं होता कि जितना पैसा खुदा ने दे दिया इसी में ही अब पावर है, अब लूट लो जहां जहां से लूटा जा सकता है। आप समझ रहे हैं बात को? गॉड वॉज डेवलपिंग अ सच कैरेक्टर इन यूसुफ कि जहां पर वो खुदा के अब खुदाई इस नेचर को बयान कर सके कि मुझे कैसे रहना है, सब्र के साथ रहना है, धैर्य के साथ रहना है। क्योंकि बड़ी पोस्ट पे या बड़ी ब्लेसिंग पे, तो मैं एक बात कहता हूँ कि जब खुदा बढ़ाए ना तो हलीमी के साथ रहना और हलीमी के साथ खुदा के उस दिए हुए को खाना सीखना चाहिए, उछलना नहीं चाहिए। ये होता है सब्र। तीसरी बात, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब है खराई। और मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि खराई को हम कैसे समझ सकते हैं कि वो दूध जिसमें एक टपका भी पानी का ना हो, एक भी ड्रॉप उसमें पानी की, एक भी बूंद उसमें पानी की नहीं हो। खुदा उसके कैरेक्टर को ऐसे डेवलप करना चाहते थे, क्योंकि मोस्टली जब बंदा हाई पोजीशन पे आ जाता है ना, फिर वो नहीं किसी की परवाह करता, फिर तो सारी दुनिया हम खरीद सकते हैं। फिर तो क्या है कि मुझे याद है अपने दादा की ना एक बात याद है कि कभी कभी हम उनसे पूछते थे कि
आप इन हालातों से निकले हैं। वो बताते थे कि हालात ऐसे थे कि हमारे बहुत सारे यहाँ पर जो लोग गांव में होते थे, वो घास खोदना, उसको इकट्ठा करके लेके जाना, बेचना, और वो बेच के फिर घर चलाना, घर में कुछ खाने के लिए लेके आना। कैन यू इमेजिन सच सिचुएशन? तो बोले कि पादरी साहब 30 किलोमीटर दूर से कभी कभी आते थे। तो जब आते थे तो बहुत सारे ऐसे लोग, कभी कभी खुदा का नाम भी ले लिया करो, तो वो फिर पादरी साहब को बोलते, अब इससे बड़ा खुदा हमसे क्या कर लेगा, अब इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ खुदा और क्या कर लेगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो जब बंदा इस सिचुएशन में से गुजरता है ना, फिर रियल कैरेक्टर सामने आता है कि खुदा की परस्ती तब भी मुंह से होती है, या फिर खुदा को ये जवाब देते हैं, अब इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ लेगा हमारा, मर तो रहे हैं, रोज पहले घास देखो काटो, फिर बेच के आओ, फिर खाओ, अब इससे ज्यादा खुदा और। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस सिचुएशन में से गुजरते हैं, तब डेवलप होती हैं हमारा फेथ, तब डेवलप होता है हमारा कैरेक्टर, हमें पता चलता है। तो खुदा अपने उस बंदे को ये बनाना चाह रहा था, एक सपना देखने वाले से एक लीडर, घमंड ना आए उस चीज से विनम्र बनाना चाह रहे थे। एक 17 साल के बच्चे को कह सकते हैं हम, या टीन एज को कह सकते हैं हम, वहां से एक समझदार बुद्धिमान जिसने पूरे मिस्र देश को बचा लिया था 7 साल के अकाल से। आपको पता है, खुदा ने अपने उस बंदे के द्वारा पूरे मिस्र देश को बचा लिया था। मैं और भी चीजें देख रहा था कि खुदा ऐसे पेन में से अपने बंदों को गुजरने क्यों देता है। पता क्यों गुजरने देता है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, और बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि खुदा चाहता है कि आप इस दुनिया का असली चेहरा देखो। खुदा क्या चाहता है कि आप इस दुनिया का असली चेहरा। पता क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जो बंदे के अंदर होता है वही बाहर आता है। जो बंदे अच्छे स्वभाव के, अच्छे नेचर के होते हैं ना, उनको लगता है सारी दुनिया, खुदा दिखाना चाहता था कि सारी दुनिया जैसे तू सोच रहा है वैसी, अरे तेरे अपने ही वैसे नहीं। क्योंकि जिस पोजीशन के लिए मैं तुम्हें खड़ा करना चाहता हूं, जिस लीडरशिप के लिए मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं, वो पोजीशन ऐसी है कि तू हर किसी पर ऐसे आंख मूंद के भरोसा, यू नीड टू बी वाइज एनफ टू टेक एवरी डिसीजन। जो फैसले तुम्हें लेने हैं, तुम्हें उस चीज से पहले, अकल से पहले दनाई से क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो ये इन सारी चीजों को देख, समझ, अपने परिवार से लेकर के आगे बढ़ा। जब पोटीफर के घर गया तो वहां पर भी देख के तुझे कैसी समझ से चलना था, फिर जेल में आया, सारी चीजों को समझ, और इस जहान का क्या कर, असली चेहरा देख। इस जहान का असली चेहरा देख कि कौन कितना और किस हद तक गिर सकता है। वो इसलिए नहीं कि उसे जजमेंट बनाने के लिए, वो इसलिए ताकि जब तू उस पोजीशन पे पहुंचे जहां खुदा तुम्हें लेके जाना चाहता है, तो तू किसी से धोखा ना खाए, तू किसी से धोखा ना खाए। और मैं एक चीज यहां पर और भी कहना चाहता हूं, खुदा इसलिए उसे इस पूरी दुनिया का चेहरा दिखाना चाहता था, ताकि मतलब है ना, वो एक बात बोलते हैं, इतने भी मीठे ना बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं, और इतने भी कड़वे मत बनो कि लोग तुम्हें थूक दे। आप समझ रहे हैं? सो गॉड वॉज लीडिंग हिम थ्रू दीज ईयर्स कि वो इंसान बन जो एक लीडरशिप के लायक है, समझदार। इस जहान को देख, इस दुनिया को देख, दुनियावी बातों को देख, और समझदार बन। तो खुदा इसलिए भी जब, अच्छा, जो चीजें हम अपने दुखों में रह के सीखते हैं ना, वो अपने सुख में रह के नहीं सीख सकते। हमेशा याद रखिए, जो चीजें हम अपने स्ट्रगल में, अपने पेन में रह करके सीखते हैं ना, वो हम अपने अच्छे समय में नहीं सीख सकते हैं, अपने अच्छे समय में नहीं सीख सकते। इसीलिए तो खुदा का वचन, कुचले तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। कुचले जा रहे हैं ताकि समझदार बने,
ताकि हम अपने आप को एक अच्छे उसके लिए खुदा की महिमा के लिए तैयार कर सके, खुदा के फजल के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अब मैं आज के वचन के लास्ट उसमें जा रहा हूं कि भाई जब ऐसी सिचुएशन में से गुजरे कि खुदा हमें सब चीजों में शांत नजर आ रहा हो, तब क्या करें। कुछ चंद बातें बस 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको बताऊंगा कि तब हमें क्या करना है। अपनी पहचान को, सबसे पहली बात, अपनी पहचान में बने रहे। यूसुफ ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जो आइडेंटिटी थी ना कि जो मैं अपने उससे कनेक्ट करके बोल रहा हूं कि हम मसीह के लोग हैं, वो आइडेंटिटी नहीं छोड़ी, ना अपने कैरेक्टर में और ना अपनी बातों में। अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी, अपनी पहचान जो थी वो उसने नहीं छोड़ी। मैंने जैसे पहले कहा कि उसका कपड़ा भले ही उसके जिस्म से, उसके कंधे से लूज हो गया हो, पर उस बंदे का कैरेक्टर लूज नहीं हुआ था। उस आइडेंटिटी में हमें बने रहना है। तब हम देखें कि हमारे दुखों में से, परेशानियों से खुदा कहाँ है, आवाज नहीं आ रही खुदा की। अपनी उस पहचान में बने रहें। दूसरी बात, खुदा पर और खुदा के समय पर भरोसा रखें। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि गॉड हैज हिज ओन वेज टू ब्लेस हिज ओन पीपल, कि उसके अपने तरीके हैं, उसका अपना समय है खुदा का अपने लोगों को आशीषित करने का। तो खुदा पर भरोसा रखें, उसके दिए हुए उस समय पर क्या रखें, भरोसा रखें। तीसरी बात, हमेशा ये चीज याद रखें कि हमारे पेन के बाद, हमारे उस दुख के बाद, हमारे उस कुचले जाने के बाद, हमारे उस सताए जाने के बाद की जो ब्लेसिंग है वो ज्यादा पावरफुल है हमारे स्ट्रगल से। वो ज्यादा आशीषित है, वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उस ब्लेसिंग के लिए खुदा आपको उस स्ट्रगल से लेके जा रहा है, खुदा उस आपको उस पेन से लेके जा रहा है। चौथी और आखिरी बात जो हमें सीखने की है, कभी भी खुदा पर जो हमारी उम्मीद है ना, खुदा पर जो हमारी होप है, कभी भी उसे मत टूटने दीजिएगा। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को हमारी उम्मीद बना करके भेजा है, और यीशु मसीह में कभी भी हमारी कोई भी उम्मीद जो है वो कभी भी टूटती नहीं। लेट मी कंक्लूड टुडे सरमन। आज के मैसेज को मैं कंक्लूड करूंगा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो। नेवर लूज होप, नेवर। हम यीशु मसीह की देह को अपने जीवन में लिए फिरते हैं, और वो देह जो खुद जिंदा है और वो तमाम परेशानियों से जूझ रहे लोगों को भी जीवन देता है। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद खुदा, आज की इबादत के लिए और इस बातचीत के लिए प्रभु जी, जिसमें आप हमारे साथ बने रहे हैं। प्रभु हम पर रहम करना कि जब भी हम ऐसी सिचुएशन में से, अपनी लाइफ में से गुजरें, हम ये देखें कि आप खामोश नहीं हैं, बल्कि आप उस वक्त भी हमारे साथ हैं, और आप एक रूहानी प्रभु जी एक ऐसे बदलाव को हमारी जिंदगियों में चाहते हैं जिसके साथ कि आपने अपने बंदे यूसुफ को भरा। हमारी मदद करना प्रभु जी कि हम इन चीज़ों को आत्मिक रीति से समझते और सीखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, और आपसे प्रभु जी उस जीवन के बाहिश बन सके जो यीशु मसीह के नाम में आपने दिया है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू।